आपने अक्सर सुना होगा कि उड़ने के लिए पंखों के साथ साथ हौसलों की भी ज़रूरत रहती है और अगर वो हौसले मजबूत हो तभी आप सपनों को साकार करने में कामयाब हो पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आपके साथ मैं हूँ रचना बंसल और अपने सपनों को साकार करने में क्या स्ट्रगल रहा ये बताने के लिए वायुसेना की शक्ति हमारे साथ हैं और इन सभी से एक एक करके हम बात करेंगे। अब तक क्या संघर्ष रहा, क्या चैलेंजेस रहे और कैसा लगता है आसमान में जब हज़ारों फीट ऊंचाई पर रहती हैं और वहीं से दुश्मन को जवाब देने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देती हैं। हमारे साथ सभी महिला ऑफिसर्स मौजूद हैं, एक एक करके हम आप सभी के पास आएंगे और सबसे पहले शक्ति शर्मा जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुभवी आप हैं और सबसे ज़्यादा अनुभव शेयर करने के लिए आपके पास बातें हमारे लिए होंगी। कैसा लगता है आज जब देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जब आपकी तारीफ़ें होती हैं, जब ये लगता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, फिर चाहे वो एलएसी पर जवाब देना हो या एलओसी पर? नमस्कार रचना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो किसी भी महिला, आप भी महिला हैं, आपको पता है कि हमारे देश में महिलाओं को बहुत पहले से बहुत इज्जत दी जाती रही है और भारतीय वायुसेना ने ये मौका दिया करीब ऑलमोस्ट 30 साल पहले और 30 सालों से भारतीय वायुसेना ने अब हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि हमारी हर एक ब्रांच में महिला अधिकारी मौजूद हैं और अपना काम पूरे जोश दमखम से निभा रही हैं, कर रही हैं और उसमें एक्सेल कर रही हैं। उसमें बहुत ज़्यादा वो प्रेरणादायक हैं भारतीय वायुसेना के पुरुषों के लिए भी और देश के पुरुष और महिलाओं सभी के लिए। तो वायुसेना जो है वो एक हम कह सकते हैं जेंडर न्यूट्रल सर्विस है, जिसमें कि वो पुरानी बात हो गई कि महिला आएंगी तो कैसा लगेगा। जैसा मैंने बताया, हमें ऑलमोस्ट 3 दशक हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो 3 दशकों से ये जो सफ़र रहा है, ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, ना सिर्फ हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल, हमारे परिवारों के लिए, माँ बाप के लिए बहुत बड़ी एक इच्छा जो उनकी थी कि मेरी बेटी वर्दी पहने, हमारे खुद के लिए जो इच्छा थी कि मैं ये नीली वर्दी पहनूं, हमारे बच्चों के लिए। आजकल की जो लड़कियां आ रही हैं वो मेरे बच्चों के बराबर हैं। मेरे बेटे की उम्र अब 24 साल है और बच्चियां जो आ रही हैं वो करीब उसी उम्र की हैं। तो देख के अपना भी दिल खुश होता है, हम उनको देख के भी बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो भी ऑफिसर्स हैं सब हिंदी में बात करें क्योंकि आपको देश की करोड़ों महिलाएं सुन रही होंगी और गांव दूर दराज के कस्बों में भी महिलाएं सुन रही होंगी। वो बच्चियां भी सुन रही होंगी जो सपने देखना शुरू कर रही हैं। वो महिलाएं भी सुन रही होंगी जिसके सपने पूरे नहीं हो पाए लेकिन अपनी बेटी में अपने सपनों को वो देख रही हैं। शैलिजा धामी जी, किस तरह के चैलेंजेस अब तक रहे, आगे भविष्य में क्या चुनौतियाँ हैं जिन्हें पार पाना है? अगर मैं सिर्फ चैलेंजेस की बात करूं तो मैं अपने आप को सिर्फ उन चैलेंजेस तक सीमित नहीं रखूंगी जो हम कहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल आगे बढ़ने के लिए जो हमारे सामने आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, मैं एक सिविल बैकग्राउंड से हूं, सबसे बड़ा चैलेंज रहता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ को जीना। ऐसा नहीं है कि पहले डिसिप्लिन नहीं होता है, सिविलियंस में भी बहुत डिसिप्लिन होता है, लेकिन जो डिफेंस का डिसिप्लिन है, आई थिंक आप अभी तक सुबह से लेकर शाम अभी तक दोपहर तक जो आपने देखा है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह के डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो सबसे पहला संघर्ष अपने आप से होता है कि हम जो सोचते हैं कहीं कभी कि ये चीज़ नहीं हो सकती, वो हो सकती है। तो सबसे बड़ा संघर्ष तो ये है। और अगर बात करें कि प्रोफेशनली क्या चैलेंजेस रहे, तो मैं ये कहूँगी कि चैलेंजेस हर चीज़ में है। स्टार्टिंग फ्रॉम कि बच्चा जब चलना शुरू करता है उसके लिए भी वो चैलेंज है, हम कभी साइकिल चलाना शुरू करते हैं वो भी चैलेंज है, और अब आई एम अ हेलीकॉप्टर पायलट, तो वो भी जब स्टार्ट किया था वो चैलेंज रहा था। लेकिन वो चैलेंज नहीं रहता जब आपके जो आसपास के लोग होते हैं। मैं अगर स्टार्ट करूँ, इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने कभी ये सोच के कहीं अपने आप को रोका नहीं कि वो मुझे कैसे सिखाएंगे, उन्होंने सिखाया, सीख के पायलट बने, कमीशन हुए, यूनिट में पहुँचे, यूनिट में जाके आपके जो कुलीग रहते हैं, आपके सीओ रहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर के रहते हैं, उन्होंने कभी डिफरेंस नहीं किया कि अभी हम इनके साथ कैसे क्या करें। तो ये चैलेंजेस आए भी और नहीं भी आए, अगर आप देखा जाए, अगर बड़े पर्सपेक्टिव पे आप सोचते हैं तो दे आर सो स्मॉल। जब इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके आसपास होता है तो चैलेंज शायद चैलेंज नहीं रहता, ये एक जुनून बन जाता है, ये एक आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है कि जब कोई दूसरा हडल नहीं डाल रहा तो अपने
आप हडल डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब खुद से मजबूत रहना है और फैमिली का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मायने रखता है। अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो और ज़्यादा हौसले बुलंद हो जाते हैं। लेकिन शक्ति जी ने 3 दशक यहाँ पर दिए हैं। युविना, आगे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं? और चूँकि 3 दशक पहले जब शक्ति जी आई तब तो महिलाओं के लिए उतना ज़्यादा स्कोप था नहीं। एक वो वक्त था ना जब कहते थे महिलाएं या तो टीचर बन जाएं या बैंक की जॉब कर लें, सेफ सिक्योरली लाइफ गुजर जाएगी। आपके खुद के चैलेंजेस क्या रहे बीइंग अ फीमेल? चैलेंजेस फीमेल या मेल में डिफरेंशिएट नहीं होता। तो जैसे फीमेल कैसे फेस करती है वो चैलेंजेस, वो आप पे डिपेंड करता है। तो लाइफ में हर किसी के लाइफ में तो चैलेंजेस है, मेल चाहे या फीमेल, चाहे आप पुअर हो या रिच हो, सबके लाइफ में चैलेंजेस हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तो जैसे मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा फैमिली है, मेरा एक लड़का भी है 10 साल का, तो उसको भी टैकल करना, जॉब पे आना, आपका 100% देना, और मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ तो वहाँ पे भी 100% देना। तो हर जगह चैलेंजेस है, लेकिन आप कैसे उसको निभाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। यू हैव टू गिव 100% जहाँ पे भी आप जाओ, अगर आपको आपका ड्रीम अचीव करना है तो। श्वेता, कभी बचपन में कागज़ का प्लेन बनाकर उड़ाते हुए सोचा था कि सच में वायुसेना में जाना है और प्लेन उड़ाएंगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं छोटी थी तो यूजुअली यू हैव सेड कि लड़कियों को बोला जाता है कि टीचर बनो या बैंक की नौकरी कर लो। तो मेरा ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन जब डॉक्टरी के लिए मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, बट आई वाज थिंकिंग दैट देयर इज़ समथिंग मिसिंग, कुछ महसूस होता था कि कुछ मिस कर रहे हैं। तो एक बारी जब यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर को देखा तब लगा कि नहीं, कि यूनिफॉर्म पहनना है और देश के लिए कुछ करना है। और सच में बोला जाए तो ये सोच है सिर्फ एक किसी भी इंसान की, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कोई भी सोच से हमें लड़ना है अपनी, और हमें वी हैव टू पुश द लिमिट। चाहे वो किसी भी गांव और किसी भी आपने जैसे सही बोला कि किसी भी अगर लड़की को आज की डेट में सोचना है कि दे वांट टू कम एंड जॉइन द एयरफोर्स, the life is open, the platform is open, they are most welcome, because we have to just change our thought process। हमें अपनी सोच बदलनी है। जिस दिन हमने अपनी सोच बदल ली उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ एक हमें स्टेप लेना है किसी भी दायरे में, ताकि हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। और एयरफोर्स आपको उस में आमंत्रित करता है कि आप उसमें आइए और आके इसको ज्वाइन करिए, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटिफुल इन एयरफोर्स, चाहे वो आपके लिए हो चाहे वो आपकी फैमिली के लिए हो। अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, जल थल नभ, हर ही तरह से आप चाहे वो जल थल नभ कोई भी सेना हो, अलग अलग चैलेंजेस अलग अलग सीमा पर फेस होते हैं। दुश्मन देश को जवाब भी देना है और ऐसा कड़ा जवाब देना है जिससे दोबारा वो टेढ़ी निगाह करके हमारी तरफ देखे नहीं। LAC पर जो स्थिति पिछले 9 महीने से थी, डिसएंगेजमेंट का पहला चरण पूरा हो गया। LOC पर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देती है। लेकिन शक्ति जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अलग अलग वक्त पर सेना का हौसला बढ़ाते हैं, जल थल नभ तीनों ही सेनाओं का जिक्र करते हैं, कैसा महसूस होता है? जब देश का लीडर कुछ बोलता है, हमारे पास काम दिया हुआ है एक प्रोफेशन करने के लिए, जो कि हमको सिखाया जाता है, जो हम हमेशा करते आए हैं। उस चीज़ में देश में जो भी इंस्ट्रक्शंस सुप्रीम कमांडर की तरफ से जो भी आते हैं, उनको फॉलो करना, उनका पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। डिसिप्लिन तो पार्ट ऑफ कोई भी सेना है, वायुसेना हो, थल सेना हो, और चाहे वो नेवी हो, हम सभी उसी डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं। तो डिसिप्लिन को हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो हमारी रग रग में है, हमारी खून में है, हमारी हड्डियों में है। तो आप हमारे अंदर से वो जो इरादा है कि एक बारी जो ठान लिया है वो हम करके निभाएंगे, उसमें अपनी पूरी जान झोंक देंगे, वही तो हमारा एक धर्म है, वही तो एक हमारा कर्म है। तो अच्छा ही लगता है जब कोई इंस्ट्रक्शंस अपने देश के काम करने के लिए दिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है मौका मिला है, इसको निभाना चाहिए। जल थल नभ तीनों ही सेनाओं की अपनी अपनी भूमिका रही है। हमने देखा है करगिल युद्ध से लेकर अब बालाकोट एयर स्ट्राइक तक किस तरीके से वायुसेना की भूमिका रही। अब कीर्ति, फ्यूचर में कभी देखती हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे किसी ऑपरेशन में आप भी अपनी सहभागिता निभा सकें, ऐसा मौका आपको भी मिले?
क्योंकि मैं इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हूँ और अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आएगा कल को, मैं डेफिनेटली वहाँ पर होंगे। एंड आई थिंक सिर्फ मैं नहीं, सब के सब वहीं पर होंगे और जो काम है वो हम करेंगे। बचपन में कभी क्योंकि फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अमूमन कुछ ऐसे आस पड़ोस के लोग होते हैं या कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो ख़ासतौर से फीमेल्स को कहते हैं ज़्यादा उड़ मत, पाँव ज़मीन पर रखना। ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ जो दिमाग में रह गया हो और ये लगा हो कि हाँ जवाब देना है? मुझे नहीं लगता मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है। और मुझे अब लगता है कि जो जैसे आप जो बात कर रही हैं वो बहुत ही पुरानी बात हो गई है। आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है लोग सिर्फ मोटिवेट करेंगे आपको ऊपर से ऊपर जाने के लिए। श्रेया पंडित, क्या कुछ अभी तक का एक्सपीरियंस रहा और बीइंग अ फीमेल किसी तरह की कोई दिक्कतें आई क्या आपको? जैसे आपने कहा कि आपने इनफैक्ट सभी से पूछा कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। मैं करीब 20 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में आई थी। मैं यही कहूँगी ज्वाइन नहीं किया, मैं इंडियन एयरफोर्स में आई थी और तब ये थोड़ा अपारंपरिक करियर था। तो तब मुझे लगा कि सबसे पहली तो यही चैलेंज है कि मुझे अपने आप को इस माइटी ऑर्गेनाइजेशन में ढालना है। लेकिन जैसे ही मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, मुझे लगा कि ये चैलेंज वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये एक अपॉर्चुनिटी में बदल गया है। हर कदम कदम पे जो भी काम मिला उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और वो पूरा इसीलिए कर पाए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का हर कदम पे हौसला बढ़ाने के लिए सपोर्ट था। ऊपर हज़ारों फीट ऊपर जाकर आसमान से हिंदुस्तान कैसा दिखता है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देश की बेटियों को आप क्या संदेश देंगी? आप कह रही हैं 20 साल पहले आप एयरफोर्स में आई, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो ये सपना देखती हैं लेकिन लगता है कि शायद पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ कमी सपनों में रह जाती है या सपोर्ट में रह जाती है, उन बच्चियों के लिए क्या कहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वो जो भी प्रोफेशन चुने उसमें अपना पूरा 100% दें और कभी भी ये ना सोचे कि चूँकि वो एक महिला है वो इससे नहीं कर सकती। ऐसा आज कुछ भी नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब यही प्रे करें कि आज से कुछ सालों बाद हमें महिला दिवस को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हम सभी जगह और सभी काम कर रहे हों। सभी जगह सभी काम कर रहे हैं और सभी दिन महिलाओं के हैं, है ना? दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बेटी क्या संदेश देगी? I think I would pass the question to मैम। LOC जिस तरह की स्थिति है मैम, किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में आज हिंदुस्तान की बेटी के मुंह से दुश्मन देश को संदेश ज़रूर होना चाहिए। दुश्मन देश के लिए खाली बेटी का संदेश नहीं होना चाहिए, ये संपूर्ण देश का संदेश होना चाहिए कि हम एक हैं, हम एक रहेंगे और हम हमेशा तैयार रहते हैं। यही तो हम सेना है। तो ये पूरे देश के लिए, पूरे देश का संदेश होना चाहिए, खाली एक बेटी का नहीं। आपकी तरफ से भी वही संदेश होना चाहिए। एक वो वक्त था जब एयरफोर्स में जाना महिलाओं के लिए असंभव सा लगता था। धीरे धीरे ये शुरुआत हुई है। आज तो हम आप सभी का एग्जाम्पल देख भी रहे हैं और बेटियां जो हैं इस तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। लेकिन आपको लग रहा है कि वक्त के साथ साथ 30 साल पहले एयरफोर्स कैसी थी, महिलाओं के लिए कैसी थी और आज कैसी है? जब मैंने ज्वाइन किया था 94 में, तो हम लोग हर एक यूनिट में एक दो दो ही पहुँचे थे पोस्टिंग पे इनिशियली। तो उनके लिए भी ये बहुत नया था। हमारे लिए तो ठीक था पर उनके लिए काफ़ी नया था। तो काफ़ी सालों तक वो रहा कि बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखते थे कि आपको इनिशियली कुछ ड्यूटीज़ जो हैं साथ में आपके साथ बडी पेयर बना के भेजेंगे, कुछ आपके साथ में रिलैक्सेशन हो सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं इस बात में बड़ा गर्व महसूस करती हूँ कि जो इनिशियल बैचेस थे हम लोगों ने वी प्रूव्ड आवरसेल्फ कि हम लोग कर पाए उस चीज़ को, जिससे कि आगे ये एक मन में हमारे सीनियर्स के, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और हमारे स्टाफ में भी जो सीनियर मेंबर अब हो गए हैं, उनके मन में ये एक भावना आई कि ये सभी लोग सक्षम हैं, प्रोफेशनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इनके हाथ में एज अ सबऑर्डिनेट और एज अ लीडर दोनों तरीके से बहुत ही अच्छे से ये कार्य को कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से अपनी टीम के साथ में काम करते हुए हम आगे बढ़ पाए और उनको ये भरोसा दिला पाए कि अगर हमारे यहाँ और महिलाएं आएंगी तो माहौल और भी अच्छा होगा और भी ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल। क्योंकि एज श्रेया ने बोला कि हमें ये मनाने की ज़रूरत ना पड़े महिला दिवस। हर दिवस एक वो जो ह्यूमन है, जो आपकी प्रोफेशनल जो कैपेसिटी है, जो आप अपने आप पे भरोसा करके कोई काम अपने हाथ में लेते हैं, आप उसको अगर एक निर्णायक मोड़ पे ला पाते हैं
तो वो आपकी प्रोफेशनलिज्म है, जेंडर नहीं आता उसमें। लेकिन तो उसको लेकिन लेके महिलाओं के लिए चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, मेहनत भी ज़्यादा है, और ऐसा क्यों लगता है कि महिलाओं को प्रूफ करना ज़्यादा पड़ता है, फिर चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। अगर महिला वर्किंग भी है तो उसे घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं। मैं ज़्यादा सहमत नहीं रहूँगी आपसे इस बात के लिए कि सिर्फ महिला को घर भी संभालना है और बच्चे भी संभालने हैं। व्हेन आई गो ऑन टीडीज, माय हस्बैंड इज़ अराउंड, तो बच्चों को तो कोई ना कोई देखेगा। जब मैं तो चाहूंगी कि आज देखें, आज देश का हर पुरुष आपको सुने और जाने समझे और घर में इसी तरीके से हाथ बटाए। एक बार फिर से बताइए। बीच में एक बटन करना चाहूँगी। एक पिक्चर आई थी थोड़े दिन पहले, करीना कपूर और अर्जुन कपूर की का और का की। हाँ, तो हमारे यहाँ फौज में खासकर मैं बता सकती हूँ, हर घर में वो की का और की का रोल जो है वो चलता है, क्योंकि घर चलाना है और वायुसेना में होने के साथ साथ आप जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ नहीं सकते। तो दोनों अपने अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, वो बड़े अच्छे से, बहुत खूबसूरती से बैलेंस बना के निभाते हैं। तो अगर आप इसके बहाने देश में संदेश देना चाहती हैं तो कृपया दीजिए ये संदेश कि हर एक सक्षम है घर भी देखने में और अपना दफ्तर भी देखने में और अपने कार्य को देखने में। सिर्फ एक उस चीज़ के लिए अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा कितनी है, वो चाहे पुरुष में हो चाहे महिला में हो, ज़रूरी नहीं है। हाँ, भगवान ने हमें नर्चरर बनाया है, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। मतलब आप कह रही हैं हर घर में एक की एन का तो होना चाहिए। और वो समय चला गया है जब लड़कियां सोचा करती थी कि अच्छा मैं एयरफोर्स के ऑफिसर से शादी कर लूँ। आज लड़कियां ये सोचती हैं हाँ मैं खुद क्यों ना अचीव कर लूँ। देखिए, जो आपने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा था, पहले मैं उसको कंप्लीट करना चाहूँगी कि जैसे मेल ऑफिसर्स को मौके मिलते हैं आगे अपने करियर में बढ़ने के लिए। मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, तो मैं अपने हिसाब से उसको बताऊँगी कि जब मुझे भी मौके मिले, वो पॉसिबल नहीं है अगर वो सिर्फ मैं कहूँ कि मैं अकेली उसको अचीव कर सकती हूँ। आई एम द फर्स्ट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मुझे 2013 में इस चीज़ का मौका दिया गया, मैं सिलेक्ट हुई इस कोर्स के लिए। मेरा बेटा उस टाइम 3 साल का था, तो 6 महीने का कोर्स बच्चे के साथ किया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि वो मैं बहुत महान थी इसलिए हो पाया, वो लोग बहुत अच्छे थे। मेरे को घर से बहुत इस चीज़ का मेरे साथ खड़े रहे हर चीज़ के लिए। और उसके बाद मुझे 2018 में परमानेंट कमीशन मिला। अगेन आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट परमानेंट कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच। तो वो भी एक अकेले का नहीं होता है। देन योर सीनियर्स कम्स इनटू प्ले, वो भी आपका बहुत साथ देते हैं। फिर 2019 में मुझे आई वाज द फर्स्ट विमेन ऑफिसर फ्लाइंग ब्रांच टू बी सिलेक्टेड फॉर अ फ्लाइट कमांडर टेन्योर, तो वो भी पहला ही था। तो ये जितने पहले आते हैं ना, ये अकेले की बलबूते पे नहीं आते हैं। ये हर पहले के लिए कहीं ना कहीं किसी और ने पहल की है, किसी और ने वो चीज़ प्रूव की है, तब तक हमारे पास अब तक थी कि एक कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो एक कामयाब महिला के पीछे भी पूरा सपोर्ट होता है, फैमिली का, हस्बैंड का, बच्चों का। 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो पहले इसलिए शायद बोली जाती थी क्योंकि महिलाएं जब भी काम करती थी वो इतना ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं होता था। अब वो चीज़ जब एक्नॉलेज होने लगी है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा है कि नहीं, वो जो स्टेटमेंट थी वो थोड़ी सी अंडर स्टेटमेंट थी। दे हैव टू कंप्लीट दैट स्टेटमेंट। एक वो वक्त था जब वायुसेना में जाना महिलाओं का बड़ी बात थी। आज महिलाएं प्लेन भी उड़ा रही हैं, फाइटर जेट्स भी उड़ा रही हैं। गणतंत्र दिवस पर भावना कंठ ने देश का नाम रोशन किया। कैसा महसूस होता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वुमेन हैव प्रूव्ड कि हम सब कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली आज हम कहें कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं या एक कदम आगे चल रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेल और फीमेल सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक ऐसा काम है जो मेल नहीं कर सकता, गिविंग बर्थ। सो आई थिंक वुमेन आर सुपीरियर बिकॉज वी कैन डू व्हाट अ मेल कैन डू, बट बोथ ऑफ देम कैन डू सब कुछ। बच्चे को बर्थ देने के अलावा बाकी सब दोनों फीमेल और मेल इक्वली कर सकते हैं। अब ये फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई जगह, कई बार छोटी जगह से, छोटे बैकग्राउंड से भी महिलाएं आती हैं या कई अड़चनें आती हैं। उन अड़चनों को दूर करने के लिए, सपनों को मजबूत करने के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हमारा ड्रीम होता है या पैशन होता है तो मतलब उसके तरफ आपको 100% देना है, लेकिन सेम टाइम आपको फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब फैमिली ही है आपकी लास्ट में जो आपके लिए रहती है, या आपके कलीग्स या आपकी फैमिली। ह्यूमन टच कहीं
ख़राब नहीं होना चाहिए, कहीं भी रिलेशन मैटर्स। तो जो आपका ड्रीम है वो अचीव करो, लेकिन बाकी आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, सबका साथ लेके। अच्छा, मैं जब भी देखती हूँ ऑफिसर्स को तो वो यूनिफॉर्म में रहते हैं, बड़े डिसिप्लिन रहते हैं। मुझे ये भी जानना था आप लोगों की पर्सनल लाइफ कैसे चलती है। श्वेता, आप ही से शुरू करते हैं। आपको भी फिल्में अच्छी लगती हैं, आप भी सॉन्ग्स गुनगुनाती हैं, आपके भी फेवरेट कोई हीरो या हीरोइन रहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। हमारे में भी वही सोच है, हमारे में भी वही ख्वाहिशें हैं जो एक हर इंसान में, एक सिविलियन में होती है, और वही जो आपने चीज़ें बोली। बट हमारे में ये रहता है कि हमारे लिए आर ड्यूटी इज़ द फर्स्ट, उसके बाद हमारे लिए हमारी लाइफ बिल्कुल आपके जैसी ही है जैसे एक सब इन नॉर्मल इंसानों में होनी चाहिए। और हम इंजॉय करते हैं सेम वे, हम सबसे ज़्यादा अपनी ड्यूटी इंजॉय करते हैं, उसके बाद हम अपनी लाइफ भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक मैरिड लाइफ से हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारी फैमिली सिर्फ हमारे पति या बच्चे में ही सीमित नहीं रहती है। जितने भी यहाँ पे सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर फैमिली, दे आर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो जैसे कि धामी मैम ने बोला कि दैट जब वो कोर्स कर रही थी तो फैमिली का सपोर्ट था, क्योंकि हम सब उनकी फैमिली हैं। अगर उनको कभी भी रिक्वायरमेंट आता है किसी भी का भी, तो जिसने भी यूनिफॉर्म पहना है वो सबसे बढ़ के आगे बढ़ के सब हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, और हम बिल्कुल एंजॉय करते हैं लाइफ को देश की सेवा करते हुए। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, किसे याद करती हैं युबिना? ऊपर वाले को याद करती हैं, ईश्वर को याद करती हैं, या मम्मी डैडी को याद करती हैं? किसका नाम आता है मुंह पर? मुझे जो लगता है कि भगवान ने हमारे लिए पेरेंट्स बनाए, हस्बैंड्स बनाए, इन लॉज बनाए, और फ्रेंड्स बनाए, बच्चे बनाए, कलीग्स बनाए, हमारे सुपीरियर्स बनाए या हमारे जूनियर्स बनाए। वो सब भगवान जी की देन है। गॉड हैज़ सेंट देम, सो आई थिंक हमें उनको याद करना चाहिए भगवान के रूप में। आपकी ताकत कौन बढ़ाता है? आप लोग एवरीबडी हु इज़ अराउंड यू, हु मोटिवेट यू, और जो मोटिवेट नहीं करता वो भी, कि कल मुझे नहीं मोटिवेट कर रहा किसी और को तो करेगा। नभः स्पर्शम दीप्तम, ये जो सूत्र वाक्य है वायुसेना का, जीवन में आत्मसात करना पड़ता है ऑफिसर्स को? मेरे ख्याल से हम सभी उसको आत्मसात करते हैं। हम कुछ ना कुछ एक मोटो अपनी लाइफ में रखते हैं कि हमको कुछ तो गोल है जिसे अचीव करना है। हम हर एक दूसरे दिन के लिए भी अपने आप, मुझे सुबह उठ के इतने बजे से ये काम करके यहाँ पर आगे अपना दिन बढ़ाना है। सिमिलर वे नभः स्पर्शम दीप्तम हमको अपने हर एक कार्य में, हर एक काम में आगे बढ़ने के लिए, एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। आपको पता है ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय से लिया गया है, ये 18वें अध्याय से है आई थिंक, तो ये लिया गया है। और ये एक जो सूत्र वाक्य हमारा है, जो हमारा मोटो है, वो हर एक वायु सैनिक को, हर एक इंसान को इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है। और साथ में ही मैं, क्योंकि मेरा भी परिवार, माय हस्बैंड वाज इन एयरफोर्स, नाउ ही इज़ नॉट, तो हम लोग घर में, जैसा शैलजा ने बोला, ही वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट एज फार एज आई कैन से आफ्टर माई पेरेंट्स, हु कुड ऑलवेज सपोर्ट मी, पुश मी, ओके यू डू इट, यू कैन डू इट, एंड ही tells ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती. He always tells me that your name says it all. You are Shakti and you can do it. That's what, so I take lots and lots of motivation from his words, because he's got so much of faith and confidence in his wife. That's me. So obviously lot of things are there which happen around you, which push you, which motivates you, and उसके साथ साथ हम हर चीज़ में आगे बढ़ते जाते हैं. अगर वो नहीं होते तो शायद मैं उतना काम मेहनत नहीं कर पाती. जो प्रथम महिला ग्रुप कैप्टन होने का जो मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मुझे भारतीय वायुसेना ने इस काबिल समझा, और भी मैंने तीनों सर्विसेज के जो महिला अफसर हैं उनमें से मैं प्रथम महिला अधिकारी थी जो सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल बनी. उससे पहले कहीं भी किसी सैनिक स्कूल में, बिकॉज़ वहाँ माना ही नहीं जाता था कि कोई महिला आके इसको कमांड कर सकती है, कोई महिला आके इसको चला सकती है. और मुझे बड़ी खुशी हुई उस चीज़ को कि मेरी टीम पूरी मेरे साथ में थी. उनको जो शुरुआत में जो कुछ डाउट थे वो सारे डाउट ख़त्म हो गए थे. उसके बाद मुझे हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स में भेजा गया, वहाँ पे भी मैं प्रथम महिला थी.
तो वो बहुत कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसा शैलजा ने बोला कि प्रथम तो बहुत बारी आता है, पर उस प्रथम को करने के बाद मैं प्रथम रहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वहाँ बहुत सारे लोग और आएँ और हमें ये कहना ही ना पड़े कि मैं पहला था या 5वां था या 10वां था। चूँकि हम आधी आबादी हैं, ऐसा आसमान में जाकर लगता है क्या, आज मैं ऊपर आसमान नीचे? जब पहली बार मैं जहाज़ में बैठी थी तो लगा था कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, पर मशीन को नहीं पता कि ये मैं हूँ या फिर ये कोई और है। सो फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट, फीलिंग इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत ही प्राउड फील होता है कि यू नो यू आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। एक नॉर्मल प्लेन चलाने में और फाइटर जेट चलाने में कितना चेंजेस होते हैं और कितने चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस तो सब चीज़ों में है, आपके सामने खड़े होकर बोलने में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो चैलेंजेस इज़ इन एवरीथिंग, दे आर द मशीन्स, इट्स जस्ट दैट यू मास्टर देम एंड यू द मास्टर ऑफ देम। जैसे आपने कहा कि मशीन नहीं जानती कि हम महिला हैं या पुरुष हैं, ठीक उसी तरह दुश्मन नहीं जानता, आतंकी नहीं जानता, दुश्मन देश नहीं जानता कि ऊपर फाइटर जेट में महिला है या पुरुष है। ना आप लोगों की गोली या मिसाइल जानती है कि ये पुरुष चला रहा है या महिला। कैसा लगता है, आधी आबादी का जो हक मिलना चाहिए वो हमें मिला है, उतना ही नाम भी हुआ है? बिल्कुल, हमें ये हक पूरा मिला है और इसी वजह से शायद आज हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। और जैसा कि आप सभी से पूछ रहे थे कि ये बहुत इसका श्रेय सपोर्ट को जाता है। सपोर्ट केवल फैमिली का ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का भी, कि ऑर्गेनाइजेशन को ने हम सबकी प्रोफेशनल काबिलियत पे विश्वास करके हम जिस तरह से काम करना चाहते थे काम करने दिया। और जहाँ तक फैमिली सपोर्ट की बात है, बात अभी हो रही थी कि हर एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, बट मैं यहाँ सभी खड़ी महिलाओं के बिहाफ पे ये बहुत सेफली कह सकती हूँ कि हम सब के पीछे एक पुरुष का हाथ है, जो कि हमारे हस्बैंड्स हैं, जो अभी हम जब यहाँ भी खड़े हैं तो दे आर लुकिंग आफ्टर आवर फैमिलीज़ एंड वी आर नॉट एट ऑल वरीड। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपकी ताकत जो है आपके बेटर हाफ है। 100%, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी इसी तरह से देश का मान सम्मान स्वाभिमान ऊंचा रखिए, बढ़ाते रहिए और इसी तरह से LAC LOC या फिर किसी भी दुश्मन देश जो भी आंखें आपकी तरफ तरेरे, जो भी देश की तरफ तरेरे, उसे माकूल जवाब इसी तरीके से दिएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक आप सभी को याद होगा, करगिल युद्ध हम सभी को याद है। ये वही वायुसेना है, ये वही वायु शक्ति है जिनकी सहभागिता वायुसेना में दिखती है और आगे भी दिखेगी। अभी तक जो भी चैलेंजेस रहे, हो सकता है भविष्य में चैलेंजेस बढ़ जाएं, लेकिन ताकत कम नहीं होगी, हौसला कम नहीं होगा, हिम्मत कम नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ पर बने रहिएगा, खबरें आगे भी जारी हैं।